ईशान किशन वॉज नॉट ऑन अ मिशन ड्यूरिंग द आईपीएल। आई मीन थोड़ा सा मिडलिंग सा सीजन हमने उनका देखा, तो भाई अचानक क्या हुआ है? आईपीएल में थोड़े ठंडे, लेकिन यहां पर गर्मा गर्म पेश किए गए हैं वर्सेस साउथ अफ्रीका इन इंटरनेशनल क्रिकेट। यूजी चहल ने क्या अलग किया? अगर पहले दो मुकाबलों में मदद नहीं मिल रही थी या फिर गेंदबाजी अच्छी नहीं थी, तो तीसरे मैच में कुछ अलग किया या फिर पिच का ही ये कमाल था? अब जो टेस्ट मैच हुआ है नॉटिंगम में, क्या उसके चलते जो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का हुआ है, टेस्ट क्रिकेट इज नाउ बैक अलाइव एंड इट्स गोइंग टू बी इन ग्रेट शेप एंड हेल्थ फॉर इयर्स टू कम। और अब जब मीडिया राइट जो है वो स्प्लिट हो गए हैं, तो भाई मैं कहां कमेंट्री करूंगा? आई मीन बड़े सवाल आप पूछते हो, थोड़े से नटखट भी है। एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स हैशटैग आपकी वाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। एक्सचेंज 22 बड़े जिगर वाले यहीं पे मिलते हैं। और आप ये वाली जो टी शर्ट है, ये वाली टी शर्ट भी आप ले सकते हैं। देखिए क्या होता है कि एक्सचेंज 22 पे अगर आप मुकाबले, मतलब किसी आपने प्लेयर को पिक किया या होल्ड किया या बाय किया या सेल किया, जो भी किया आपने, अब अगर जब वो बाय एंड सेल करते हैं, होल्ड में नहीं, जब बाय एंड सेल में करते हैं, तो अगर डबल से ज्यादा जितना भी मुनाफा होता है उतने आपको कॉइन्स मिल जाते हैं। अब उन कॉइन्स के बदले आप ये खूबसूरत टी शर्ट्स, अब आप मेरा जो मर्चेंडाइज है, ऑफिशियल मर्चेंडाइज आकाशवाणी, ये आप एक्सचेंज 22 पे भी ले सकते हैं। वो जो एक्स्ट्रा कॉइन्स होते हैं आपके जो मिलते हैं उसके द्वारा। अब आपके सवालों के जवाब देता हूं। लेट मी स्टार्ट विद अ स्लाइटली इजियर वन। समर आलम जी का ये सवाल है, ये पूछ रहे हैं, हाउ डिड ईशान किशन्स बैटिंग इंप्रूव आफ्टर अ मिडलिंग आईपीएल सीजन? वेल आई डोंट नो यार। सॉरी। सी क्या होता है, एक अच्छी बात ये रहती है कि जब आप लंबे समय तक लगातार खेलते रहते हैं, बीच में आप ब्रेक नहीं लेते, आप थोड़ा सा फ्लॉप होते हैं फिर भी आप खेल रहे हैं, उसके बाद टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन ही स्टार्टेड गेटिंग बैक इन फॉर्म। मतलब आपको लगा कि थोड़ा सा गाड़ी वापस रफ्तार पकड़ रही है। ही इज टू गुड अ प्लेयर टू जस्ट कंटिन्यू फेलिंग। और शुरुआत अच्छी हुई थी, बीच में थोड़ा लीन पैच था, टीम भी स्ट्रगल कर रही थी। उसके बाद आप जब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में आते हैं तो फिर उस मोमेंटम को, जो टुवर्ड्स द एंड जो मोमेंटम आपने गेन किया था, उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर पाते हैं और शॉट सिलेक्शन आपका बेहतर हो जाता है। थोड़ा सा आपको शुरुआत में भाग्य का साथ चाहिए होता है और उसके बाद इट जस्ट टेक्स वन इनिंग्स टू गेट बैक ऑन ट्रैक। And therefore, I am a huge advocate of continuing playing. खेलते रहो, खेलोगे तो फॉर्म वापस आएगी। अगर बीच में छोड़ दोगे तो फिर वही स्क्रैच से स्टार्ट करोगे, जीरो से स्टार्ट करोगे, फिर वही कहानी। तो ईशान किशन के पक्ष में जो बात गई है वो ये कि लगातार खेलते आए। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द आईपीएल ही स्टार्टेड लुकिंग गुड एज वेल, लेट्स बी ऑनेस्ट। अभी अरविंद एस जी का सवाल है, डिड यूजी मेक एनी चेंजेस इन हिज बॉलिंग इन द थर्ड T20 आई थिंक इट डिड। ऑफ कोर्स पिच में जरूर मदद थी, थोड़ा सा बॉल टर्न हो रही थी, थोड़ी सी रुक के आ रही थी। पर एक चीज जो हमें बड़ी अच्छी देखने को मिली वो ये थी कि फर्स्ट 2 T20 आईज में 3 स्टंप्स के बीच में तेज गेंदबाजी कर रहे थे। जब तेज गेंदबाजी करते तो बॉल ड्रिफ्ट नहीं होती, बॉल डिप नहीं होती। और जब ड्रिफ्ट और डिप ना हो तो फिर यूजी चहल जो है फिर वो किसी भी दूसरे लेग स्पिनर जैसे हो जाते हैं, पर यूजी चहल बच जाते हैं। जब गेंद हवा में थोड़ा धीमे आती है और थोड़ा सा ड्रिफ्ट इस तरफ करती है, उसके बाद वो बाहर की तरफ जाती है, पड़ने के बाद ग्रिप भी होती है, सब कुछ करते हैं। वो लाइंस के साथ बहुत अच्छे से खिलवाड़ करते हैं। आई थिंक दैट्स व्हाट ही वाज डूइंग एट द थर्ड T20 आई वाइजैक में, जो विशाखापट्टनम का मैदान था उस पे ही वाज एट हिज बेस्ट, बॉलिंग अ लॉट स्लोअर और थोड़ा सा वाइडर, थोड़ा सा लेग स्टंप के बाहर ड्रिफ्ट के साथ ही वाज, मतलब वो जो कहते हैं ही वाज इन हिज एलिमेंट्स। मुझे बड़ा अच्छा लगा और तीसरे मुकाबले में इस वजह से उनको ज्यादा सफलता भी मिली। एक्चुअली तीसरा मुकाबला 3 विकेट्स, वेल डन यूजी चहल। तीसरा सवाल यह है कि क्या हो रहा है, ये कार्तिकेय जी पूछ रहे हैं, स्पिनर्स इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं इस श्रृंखला में? और आपका बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि ड्यू नहीं है। ऐसा नहीं कि ड्यू आ रही है, बॉल गीली है, वो गीले साबुन की टिकिया एंड ऑल ऑफ दैट, ऐसा कुछ नहीं है। गेंदबाजी मेरे विचार में थोड़ी सी ज्यादा तेज हुई है। भारतीय दृष्टिकोण से देखें, अक्षर पटेल और यूजी चहल पहले 2 मुकाबले में बहुत तेज डाल रहे थे, इस वजह से पिटाई हुई। और तबरेज शम्सी और अगर आप केशव महाराज को देखें तो आई थिंक से इंडियंस हैव प्लेड बेटर। अगर आप मतलब नॉट दैट कि साउथ अफ्रीकन्स हैवंट प्लेड स्पिन बेटर, पर भारतीय गेंदबाजों में एक कमी ये रही कि तेज डाल रहे थे। तीसरे मैच में थोड़ा सा धीमा डाला, दोनों ने धीमा डाला। और अगर तबरेज की मैं बात करूं, तबरेज के पीछे श्रेयस अय्यर पड़ गया, बहुत पिटाई कर दी सडनली और वो कॉन्फिडेंस बिल्ड ही नहीं होने दिया। केशव महाराज आई थिंक इज बोल्ड वेल। बीच बीच में ऑफकोर्स ईशान किशन एक ओवर में 20-20 रन मार देते हैं, पर ही इज वेरी स्मार्ट, ही स्मार्ट। वो उस वाले ओवर में जहां 20 रन खाए थे वहां पे भी आउट किया था, उसके बाद वो ऋषभ को वाइड डाल के आउट करते थे, उसके बाद वो ऋतुराज को धीमा डाल के कॉटन बोल्ट पकड़ लेते हैं। आई थिंक केशव महाराज हैज बीन ऑलराइट। थोड़ा सा परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं है स्पिन के लिए, बॉल टर्न नहीं हो रहा है, अप एंड डाउन थोड़ा सा चलता है, लेफ्ट एंड राइट अगर सीमर्स के लिए हो रहा है, स्पिन के लिए उतनी मदद इन पिचेस में अभी नजर नहीं आई है। और उसकी प्रमुख वजह ये भी है कि ये अंडर प्रिपेयर्ड या कहे थोड़ा सा अंडर कुक्ड पिचेस हैं। तो अंडर कुक पिच होती है, उसको फिर आप क्या करते हो, थोड़ी घास ज्यादा छोड़ देते हो और थोड़ा सा उस पर अपने ज्यादा रोल चलाए तो चलो एयर ऑन द साइड ऑफ कॉशन, तो फिर वो स्पिनर के लिए ज्यादा मदद मिलती नहीं है। हमने दिल्ली में देखा थोड़ी सी अनप्रिडिक्टेबल सी पिच थी, कटक में फास्ट बॉलिंग के लिए मददगार पिच थी, वाइजैक में थोड़ी मदद मिली स्पिन को, और स्पिनर सभी ने
एक्सेप्ट नहीं कि तबरेज को विकेट मिला ना, उन्होंने आउट किया श्रेयस अय्यर को। तो मेरे विचार में स्पिनर्स ने बहुत अच्छा किया इन द थर्ड T20। थोड़ी सी परिस्थितियां ना आपको अनुकूल चाहिए होती है इफ यू आर अ स्पिनर। इससे पहले कि हम थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़े, आपके और सवालों के जवाब दूं, कठिन वाले नटखट वाले, एक्सचेंज 22 पे लेट मी मेक सम परचेजेस फॉर टुमारोज गेम। वेन पार्नेल के 5 शेयर खरीद रहा हूं, 28 में आ रहे हैं, मैं इनको मैंने खरीद लिया 5 शेयर। मुझे लगता है 1 विकेट तो चटकाई जाएंगे, 4 ओवर पूरे डालते हैं, बैटिंग आ गई तो 7-8 रन, एक आधा कैच अगर पकड़ लें तो काम हो जाएगा। वैसे आजकल कैच बहुत छोड़ रहे हैं साउथ अफ्रीकन। मल्टी बैगर ऑप्शन मैंने प्रेटोरियस के 2 शेयर होल्ड किए हैं, अभी तो अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं। ईशान किशन के मैंने 2-3 शेयर एक्चुअली में होल्ड कर रहा हूँ, यहाँ पे भी रिटर्न्स ठीक है। एक्चुअली मैं 2 शेयर तो ऋतुराज के भी होल्ड कर लेता हूँ यहाँ पे, चलो कर लिए, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम, बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं। और एक मैं सोच रहा हूँ प्रीमियम मल्टी बैगर में भी सोचूंगा, बट वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, यू नो व्हेन आई डू इट आफ्टर टॉस ऑन माय टेलीग्राम चैनल, क्योंकि वहीं पर मैं अमूमन अपने शेयर करता हूं कि मैंने किसको खरीदा, किसको रोका, मल्टी बैगर, प्रीमियम मल्टी बैगर, वो सब कुछ जो है मैं वहीं पे आपके साथ शेयर करता हूं। इस मुकाबले में अच्छा कर सकती है भारतीय टीम, राजकोट का मैदान है, हाई स्कोरिंग हो सकता है, बल्लेबाजों को पिक करने में थोड़ा सा लाभ रह सकता है। श्रेयस अय्यर कुड एक्चुअली बी अ गुड बाय। सोचो एक्सचेंज 22 स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट, बड़े जिगर वाले यहीं मिलते हैं, और लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। और ये वाली टी-शर्ट भी बाय द वे आपको यहीं मिलती है, स्पोर्ट्स का स्टॉक एक्सचेंज है एक्सचेंज 22। आशीष कुमार जी पूछ रहे हैं कि क्या हम दीपक हुडा को खिला सकते हैं इन प्लेस ऑफ अक्षर पटेल? नहीं यार, दीपक हुडा को शुरुआत में खिलाना चाहिए था मेरे विचार में, आप उनको खिला सकते हैं दिनेश कार्तिक से पहले, फिर बैटिंग ऑर्डर को ऊपर नीचे कर लीजिए, दैट्स एंटायरली अप टू यू, क्योंकि दीपक हुडा तो वो पिछली सीरीज भी खेले थे और खराब नहीं किया था, ही इज बीन प्लेइंग कंसिस्टेंटली सिंस द वर्ल्ड कप। पर अब यहाँ पर दिनेश कार्तिक को पिक किया गया, दिनेश कार्तिक को पहले खिला दिया गया, उन्होंने पहले मैच में रन भी बना दिए हैं। अब वो दीपक हुडा लग रहा है कि अपने वो का चयन के लिए, अपने टाइम के लिए, अपने अवसर के लिए सिर्फ इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेट है, पर आई वोंट मेक अ चेंज, क्योंकि अक्षर से आपको बॉलिंग चाहिए, क्योंकि हार्दिक पांड्या हैजंट रियली कम लाइक इन हिज ओन। जहां पर अगर आप उनके गेंदबाजी की बात करें, गेंदबाजी थोड़ी ठंडी रही है, तीसरे मैच में बॉलिंग भी नहीं की, फर्स्ट 2 T20 एज में भी ही वाज स्लाइटली अंडरवेलमिंग, दैट इज एक्चुअली एन अंडरस्टेटमेंट। पहले मैच में तो 1 ओवर में 18 रन पड़े थे, 3 छक्के। सो नो यार, नो आई डोंट अग्री। अब मनोज भैया जी का एक नटखट सवाल था, ये कह रहे हैं कि अब स्टार और वाईकॉम के पास चले गए, 2 डिफरेंट पैनल्स होंगे तो आप क्या करोगे? आई डोंट नो यार, आई मीन इंटरेस्टिंग, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि किस तरफ जाऊंगा। देखिए, स्टार के साथ मैं बहुत सालों से रहा हूं, तो दैट इज ऑलवेज वेरी वेरी क्लोज टू माय हार्ट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और बहुत मेहनत करते आए हैं हम लगातार इस प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट बीइंग दी IPL, इनफैक्ट और भी बहुत सारे मैचेस। आज जो भी अगर मैं कमेंट्री के जगत में कुछ कर पा रहा हूँ, थोड़ा बहुत जो काम कर पा रहा हूँ, थोड़ा बहुत नाम कर पा रहा हूँ, दैट इज ड्यू टू स्टार। सो एब्सोल्युटली थैंक यू सो मच स्टार, आई एम इंडेटेड दैट दे गेव मी द अपॉर्चुनिटी। अब लेकिन वाईकॉम भी है, वाईकॉम के पास डिजिटल राइट्स हैं, अब किस तरीके से होगा आई डोंट नो। सी अगले साल है IPL, मुझे नहीं पता, मैं अगले साल देखिए आपको कमेंट्री करते हुए नजर आऊंगा, 100% नजर आऊंगा। हो सकता है इधर उधर, पता नहीं, मैं नहीं बोल रहा कुछ भी, क्योंकि उसे 12 महीने है यार। आई मीन अभी तो ब्रॉडकास्टरों ने डिसाइड करना शुरू नहीं किया किसको रखना है किसको निकालना है। 1 साल के बाद आई थिंक सही रहेगा, अच्छा रहेगा। आई लव यू, सब कुछ ठीक रहेगा, ऑल इज वेल, सब ठीक है। अच्छा, वैसे जो पूछा गया 2 कमेंट्री पैनल रहेंगे, उसका सवाल भूल गया मैं जवाब देना। यस, वर्ल्ड फीड वाले इंग्लिश सेम रहेंगे, बाकी सब जगह आपको 2 अलग अलग कमेंट्री पैनल्स अब नजर आने वाले हैं। वाओ, मेरी क्लैन को बहुत सारी जॉब्स मिलने वाली है, उनके लिए तो मैं बहुत खुश हूँ। फार फैट पूछ रहे हैं, विद रिजल्ट लाइक द वन इन दिस माय लास्ट क्वेश्चन, नॉटिंघम, डू यू थिंक टेस्ट क्रिकेट विल रिमेन अलाइव फॉर अ व्हाइल? देखिए जी, ऐसा है कि ये जो एक बड़ा अच्छा मुकाबला है, ये इसको जितना इसका फायदा करता है क्रिकेट का ना, टेस्ट क्रिकेट का खास तौर से, एक आधा कोई ऐसा डल सा बोरिंग सा ड्रॉ आता है जो सारे फायदों को नलीफाई कर जाता है। हर मैच इतना एक्साइटिंग नहीं हो सकता, दैट्स आल्सो रियलिटी। टेस्ट क्रिकेट इज हियर टू स्टे, अभी तो कहीं नहीं जाने वाला है। ऑफ कोर्स थोड़ा सा वो फनल में से अब पैसे कम होते जा रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट को कम होते जाएंगे, क्योंकि आप और मैं जैसे जो लोग हैं जो हम देखते हैं, हम ज्यादा नहीं देखते हैं, तो वो जब आप तवज्जो नहीं देंगे तो ब्रॉडकास्टर पैसे नहीं देगा। इसका मतलब टेस्ट क्रिकेट का उतना रोमांच जो है फ्रॉम अ ब्रॉडकास्टर कमर्शियल एंगल उतना अच्छा नहीं रहने वाला है। पर ऐसे मुकाबले होते रहेंगे तो आप जैसे और मेरे जैसे लोग फिर दोबारा ट्विटर पे और कहीं जाके अपने यूट्यूब के वीडियो बोलेंगे टेस्ट क्रिकेट इज द बेस्ट। ऑफ कोर्स इट इज द बेस्ट, पर ये सच है कि कॉन्टेस्ट कंसिस्टेंटली, मतलब अच्छे तरीके से होने चाहिए, कॉन्टेक्स्ट अच्छे होने चाहिए, पिचेस शुड एक्चुअली बी वेरी कंड्यूसिव, और अटैकिंग, मतलब थोड़ा गेम को आगे बढ़ाने का प्रयास लगातार होते रहना चाहिए, और होता रहेगा तो भाई मुझे लगता है कि टेस्ट क्रिकेट विल इवेंचुअली, ऑफ कोर्स इट्स स्टिल द ओल्डेस्ट फॉर्मेट अभी भी है। आई एम नॉट गोइंग टू से दैट इज गोइंग टू थ्राइव, इट इज गोइंग टू सर्वाइव फॉर श्योर। थ्राइव आगे वाला समय बताएगा। IPL राइट्स तो ये कह रहे हैं कि
कि बीसीसीआई के राइट्स बहुत महंगे बिकेंगे, ऐसा प्रतीत होता है मुझे। तो जब अगर वो महंगे बिके तो टेस्ट क्रिकेट भी चलता रहेगा अच्छे से ऐसे से। पर यह है कि थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट और आ जाए, थोड़ा सा कॉन्टेस्ट ऐसा और हो जाए, मजा आ जाता है भाई। ठीक है, चलिए देखा जाएगा। और अभी के लिए मेरे पास इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी प्लीज जरूर बजाइएगा। हमारे दोस्त लोग हैं इंडिया अफगानिस्तान का मैच देखने गए थे, फुटबॉल का मैच था। प्लीज डू चेक आउट देयर वीडियो एज वेल और द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन कि भाई उनका एक्सपीरियंस क्या था जब वो मुकाबला देखने गए। कोलकाता में था ना, राइट, बंगाल। प्लीज वो उनका वीडियो देखिएगा। और एक्सचेंज 22 अपना जो स्पोर्ट्स का स्टॉक एक्सचेंज है, इसको फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। बड़े जिगर वाले यही मिलते हैं। और ये वाली टी शर्ट, ये वाली ऐसी एक नहीं 3 है, ये भी आपको एक्सचेंज 22 के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना।